गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइट। तो टुडेज टॉपिक इज लाइट एंड द चैप्टर नंबर इज 15 एंड द पेज नंबर इज 126। रेज एंड बीम ऑफ लाइट। रेज मतलब होती हैं किरणें, बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के पुंज। A very narrow path of light described by a straight line drawn in the direction of propagation of light is called a ray of light। और रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या होती है? एक पतली सी ऐसी लाइन होती है जो सीधी रेखा में चलते हुए अपनी लाइट का प्रोपोगेट करती है, उसका प्रसारण करती है। अ ब्रॉडर बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अब जब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। 3 डिफरेंट टाइप की बीम ऑफ लाइट्स होती हैं। फर्स्ट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम मतलब समानांतर बीम। अ बीम ऑफ लाइट where all the light rays are parallel to each other is called a parallel beam of light। जैसे कि एक लाइन के एक रेज के पैरेलल में दूसरी रेज, इस तरह से जब बहुत सारी रेज पैरेलल में चलती हैं उनको हम पैरेलल बीम कहते हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। A beam of light which comes from a broad sources of light and converts at a point is called a convergent beam of light। जब बहुत सारे सोर्सों से आती हुई बीम्स एक जगह पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कन्वर्जेंट बीम कैसी होंगी? जब बहुत सारी सोर्सों से लाइट आकर किसी एक पॉइंट पर आके मिलती हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। A beam of light which comes from a small source and diverges out is called a divergent beam of light। इसमें क्या होगा? किसी एक स्मॉल सोर्स से लाइट आती है और सब तरफ डाइवर्जेंट हो जाती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में ही जाती है। ना तो लाइट का पाथ जिगजैग होगा, ना ही कर्व होगा। कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करती है। वी कॉल इट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इसीलिए हम इसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। While watching a movie, we might have observed a beam of light falling on the screen। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तब आपने देखा होगा स्क्रीन पर एक लाइट का बीम पड़ते हुए। द बीम ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द प्रोजेक्टर shows that light travel in the straight line। और ये जो लाइट आ रही है वो किससे आ रही है? प्रोजेक्टर से। और ये हमें कैसी फील हो रही है कि एक कैसे स्ट्रेट लाइन में आ रही है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द पाथ ऑफ लाइट। एक एक्टिविटीज दी है, इसके थ्रू आप लाइट के पाथ को इजीली समझ पाएंगे। तो बच्चों, इसे आप करके देखना। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन होना, परावर्तन होना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज अ मिरर, इट रिटर्न टू द सेम मीडियम। जब एक लाइट की किरण किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर आती है, जैसे कि मिरर वगैरह पे, तो वो क्या करेगी? सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस और अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेज पॉलिश स्मूथ सरफेस से बाउंसिंग बैक हो जाती हैं, पीछे की तरफ वापस चली जाती हैं, तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हो रहा है? इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफरेंट मटेरियल रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं जो लाइट को अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। तो स्टूडेंट, सिल्वर सबसे अच्छा ही रिफ्लेक्टर होता है। We see our image into a mirror due to reflection of light। शीशे में हमें हमारी जो शक्ल दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। द सरफेस ऑफ क्लीन वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप कभी क्लीन वाटर में अपने आप को देखेंगे तो उसमें भी आपकी एक इमेज दिखाई देती है। इसका मतलब वाटर भी क्या कर रहा है?
रिफ्लेक्टिंग का वर्क कर रहा है। वी ऑल आर क्वाइट फैमिलियर विद मिरर। मिरर तो आप सभी को पता ही होगा। वी यूज मिरर ऑफ डिफरेंट शेप इन मैनी वेज। हम मिरर को बहुत अलग अलग शेप में देखते हैं। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म सेल्फ मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय देम एंड देयर यूजेस। इसी सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स और उनके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ हाईली पॉलिश जिसपे बहुत सारी अच्छे से पॉलिश की हुई है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसे हम मिरर कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बच्चों होता है अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। मतलब वो प्लेन सरफेस जिसपे अच्छे से पॉलिश की हुई है उसे हम प्लेन मिरर कहेंगे। नेक्स्ट है कर्व मिरर। कर्व मिरर क्या होता है, अ कर्व मिरर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। मतलब इसका शेप कर्व टाइप का होगा और ये क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्शन का वर्क करेगा। द कर्व मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। कर्व मिरर को ही हम स्फेरिकल मिरर या पैराबोलिक मिरर भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्वेचर। जैसे कि इसमें एक आपको मिरर दिख रहा है, ये भी क्या है, स्फेरिकल मिरर दिख रहा है। और ये इसमें जो मिरर दिख रहा है ये क्या है, सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, तो ये क्या है, कर्व मिरर है। बच्चों स्फेरिकल एंड पैराबोलिक मिरर में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सपोज ये एक प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा कर्वेचर है और पैराबोलिक में एक बड़ा सा पैराबोला बन रहा है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर हैं। अ प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन बाय सिल्वरिंग वन साइड ऑफ अ ग्लास शीट। द सिल्वर्ड side is then coated with a dark paint, generally orange red, to protect the silver layer from scratches. एक प्लेन मिरर है और जिसपे हमने वन साइड में सिल्वर की ग्लास शीट लगा रखी है। सिल्वर साइड देन कोटेड कर दी जाती है डार्क पेंट से और वो कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, सिल्वर लेयर को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करता है। इन एनी मिरर द सिल्वर लेयर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सिल्वर लेयर क्या करती है, रिफ्लेक्शन का वर्क करती है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। When a ray of light falls on a mirror, it gets reflected. जब कोई लाइट की रे किसी मिरर पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। The ray of light which falls on a smooth surface is called the incident ray of light, and the ray of light which get bounced off or reflected from smooth polished surface is called the reflected ray of light. यानी जब कोई रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से निकलती है उसे हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और जब ये रे बाउंस बैक हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये हमारा कोई नॉर्मल है और इस पर हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे जब आई स्मूथ सरफेस पर तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और अगर ये रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है तब हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। The angle between the incident ray and the normal at the point of incident is called the angle of incident. इसे हम डेल्टा I से डिनोट करेंगे। The angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. इसे हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इंसिडेंट रे एंगल कौन सा होगा, ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जिसे हम डेल्टा आई से प्रेजेंट करेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस क्या होते हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यानी जो हमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये ऑब्जेक्ट जहां पर होता है उसी साइड में
फॉर्म्ड होती है, बनती है। द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल आर रियल इमेजेस, यानी जो आपको एक्ट्रेस और एक्टर्स दिखाई देते हैं सिनेमा हॉल में, वो कैसी इमेज होती है? उनकी रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, मतलब ये स्क्रीन पर नहीं बनती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये कैसे इरेक्ट की जाती है, बनाई जाती है। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के पीछे फॉर्म होती है। आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, जो प्लेन मिरर पे हमारी इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज का ही एग्जाम्पल है। फिर है लैटरल इन्वर्जन। When we look at our own image in a plane mirror, our left side appears right and right side appear left. This phenomena is called lateral inversion. जैसे आपने देखा होगा, आप किसी प्लेन मिरर में अपने आप को देखेंगे तो आपका लेफ्ट साइड आपको कैसा दिखाई देगा? राइट, और आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट की तरह फील होगा। जैसे द वर्ड रेड इज सीन एज डेयर इन अ प्लेन मिरर, अगर हमने एक साइड लिखा है रेड तो दूसरी साइड हमें क्या दिखाई देगा? ये डेयर। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? लैटरल इन्वर्जन की वजह से होता है। तो स्टूडेंट, अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट करके लेके आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके लेके आने हैं, ट्रू एंड फॉल्स करके लेके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को फिर से एक बार रीड करना है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।